हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 3.2। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पे हमने 1 यूनिट की रेडियस लेके एक सर्कल बनाया, 1 यूनिट की रेडियस लेके क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ यहाँ पर, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1,0, वाई एक्सिस की बात करूं तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,1, एक्स डैश की बात करूं तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -1,0 और इधर वाई डैश की बात करूं तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,-1। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, जो कॉस एक्स है उसको हमने ए लिया है और जो साइन एक्स है उसको हमने बी लिया है, ठीक है। तो जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा और ए को हमने लिया है कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल भी 1 ही होता। पिछले साल आपने पढ़ा होगा, यह आइडेंटिटी भी होती है, ठीक है। तो अब आप अगर देखो यहाँ पर देखो तो ए मतलब एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है, कॉस एक्स, और वाई एक्सिस मतलब बी पे क्या चल रहा है, साइन एक्स। तो अगर मैं यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू मतलब देखो कॉस की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है। देखो हमारे लास्ट सेशन में बात हो चुकी है 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। और इसको रेडियंस में बोलते थे 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, मतलब पूरा का पूरा एक सर्कल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, चलो जैसे आपने लास्ट क्लास 10th में पढ़ के आए हो उस बेसिस पे बात कर लेते थे। तो हम अगर cos 0 डिग्री की बात करें तो तो वो होता था 1। तो यहाँ पर देखो cos 0 ये 0 पे है और cos 0 की बात करूँगा तो देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, ये आ रही है 1। भाई ए एक्स एक्सिस पे देखो ना, एक्स एक्सिस का ये क्या होता है, एक्स कॉमा वाई के सेंस में लिखाते हैं ना, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई के सेंस में लिखाते हैं ना। तो देखो ना कॉस एक्स कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, और साइन एक्स कहाँ है, वाई एक्सिस पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, 1 आया, और ये 0 डिग्री की बात हो रही है तो कॉस 0 देखो 1 है। फिर सिमिलरली अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो देखो ये साइन पे, यहाँ पर वाई पे साइन एक्स बी है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर सिमिलरली अगर मैं cos 90 की बात करूं, cos 90 की, या फिर इधर सेंस में बात करूं cos π/2 की, हम रेडियन में बात करते हैं, ठीक है। अभी हैबिट डाल दो ना। तो cos π/2 की बात करो तो cos π/2 देखो 0 आ रहा है, सिमिलरली sin π/2 की अगर मैं बात करूं, तो ये बना रहा है, देखो cos 90 पे 0 होता है और sin 90 पे 1 होता है, देखो वही वैल्यूज आ रही हैं। फिर अब मैंने क्या काम करा, और हमने एंगल और आगे चले तो हमें यहाँ पर cos पाई की वैल्यू मिली, मतलब 180 डिग्री की वैल्यू मिली। तो cos पाई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -1 मिल रही है, ठीक है। और sin पाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, sin पाई की वैल्यू 0 मिल रही है। फिर और आगे आते हैं 270 पे आते हैं तो cos 3π/2 पे cos 270 मतलब 270 डिग्री। भाई 180 में 90 और जोड़ोगे 270, ऐसे ही π/2 में मेरी बात समझो, ये 0 π/2, फिर π/2 में π/2 जोड़ा, पाई आया, फिर और π/2 जोड़ा, 3π/2 आया। तो देखो ना, तो पाई में और 90 डिग्री जोड़ रहा है ना, मतलब पाई क्या था 180 डिग्री था, उसमें 90 और जोड़ोगे तो 270 आएगा। तो ऐसे ही पाई में π/2 जोड़ोगे तो 3π/2 आएगा ना, 3π/2 आया ये। और देखो 3π/2 पे कितना है, 0 है। ऐसे ही साइन 3π/2 पे कितना है, -1 आ रहा है। तो ये साइकिल देखो ऐसी चलती जा रही है। फिर ये वापस यहीं पर आएंगे, ये कितने पर जाएगा, वापस पूरा घूम के आए, तो cos 2π आएगा। अब पूरा घूम गए ना, हम पूरा घूम गए ना, वापस इसी पॉइंट पे आ गए। तो देखो cos 2π कितना आया, cos 2π फिर से 1 आ गया, और साइन 2π जो है वो वापस से क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप अगर पैटर्न देखो 1 0 -1 0 1 0 1 0 -1 0, देखो मिनिमम वैल्यू cos की कितनी जा रही है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, +1, जो आपको पता ही है, ये
+1, ठीक है। सिमिलरली साइन के साथ भी देखो तो मैक्सिमम वैल्यू बन जा रही है और मिनिमम वैल्यू जो आ रही है -1 आ रही है, ठीक है। मेरी बात समझे। अब ये खुद को रिपीट कहाँ कर रहा है हम ये देखेंगे। हर बार 0 कब हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 0 है, सिमिलरली यहाँ 1, फिर यहाँ 1, मतलब रिपीट कहाँ कहाँ कर रहा है। ये 1, फिर अगला इसका आता, ठीक है, फिर 0 0, फिर -1, फिर उसके बाद वाला, ठीक है। तो अब इस सब चीज़ से हमें क्या पता लगा कि cos x जो है वो 0 कब होगा। ये cos x जो है वो 0 कब होगा। अब बताओ cos x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या रही हो, देखो कब कब 0 हो रहा है, π/2 पे हो रहा है, ठीक है। फिर 3π/2 पे हो रहा है, मेरी बात समझना, π/2 पे हो रहा है, फिर 3π/2 पे हो रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो ना। अगर मैं ऐसा लिखूँ तो 2n + 1 ऑफ π/2, ध्यान से देखो n क्या है, n इज एनी इंटीजर, n यहाँ पर कोई इंटीजर है, तो ध्यान से देखो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता तो 2 1 2, 2 + 1 3, तो देखो 3π/2 आ गया, और n की वैल्यू 0 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, 1 × π/2 मतलब ये π/2। तो देखो ये इसका क्या बन गया, ये इसका इंटरवल बन गया जब ये खुद को रिपीट कर रहा है, तो cos x = 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 2n + 1 ऑफ π/2 होगी। और सिमिलरली अगर मैं sin x की बात करूँ, sin x = 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, देखो 0 पे 0, पाई पे 0, फिर 2π पे 0, मतलब मैं ऐसा लिख दूँ x जो है वो n π पे चल रहा है, n π का इंटरवल पे चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर n क्या है, n कोई एक इंटीजर है, n π मतलब देखो 0 रखूँगा तो 0π मतलब 0, देखो 0 पे 0 आ रहा है, 1 रखूँगा n की वैल्यू तो 1π मतलब पाई, देखो 2 रखूँगा तो 2π मतलब ये 2π 0, ठीक है। तो ये इनके इंटरवल आ गया जहाँ पर ये रिपीट कर रहे हैं। cos x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2n + 1 ऑफ π/2 होगी, ठीक है। sin x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू n π होगी। इतनी बात क्लियर है। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हम इसी सेंस में लिख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मिटाता हूँ मैं। अब अगर मैं tan की बात करूँ, अगर tan x की बात करूँ तो tan x होता है क्या, sin x अपॉन cos x, यही होता है। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। बट अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर cos x आ रहा है, मतलब cos x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 2n + 1 × π/2 होती। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि tan x का ये आएगा तो x जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, 2n + 1 ऑफ π/2 के। इतनी सी बात बस आपको याद रखनी, क्योंकि नीचे क्या cos x आ रहा है ना, तो x की वैल्यू हम ये नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो फंक्शन जो tan x जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर मैं cot x की बात करूँ, cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। अब यहाँ पर क्या 0 नहीं होना चाहिए, sin x 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो cot क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और sin कब 0 हो रहा है, n π पे, तो हम क्या लिख देंगे, x नॉट इक्वल टू n π के बराबर नहीं होना चाहिए। n π के बराबर हुआ मतलब नीचे 0 आया, मतलब cot x नॉट डिफाइंड हुआ। फिर सिमिलरली अब कौन सा बचा हमारे पास, cos x क्या होता है, 1 अपॉन sin x होता है, तो सिमिलरली फिर से sin x नीचे, तो क्या लिख देंगे हम, x इज नॉट इक्वल टू n π, ये होना चाहिए। फिर क्या बचा हमारे पास, sec x, तो ये क्या होता है, 1 अपॉन cos x, तो यहाँ पर फिर से cos x आया, तो फिर हम क्या लिख देंगे, x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 ऑफ π/2। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हमने सारे के सारे फंक्शंस अब लिख लिए हैं। ये हमने 2 वैल्यूज़ निकाल के चले, उनका हमने देखा कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, खुद को रिपीट कब कर रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे ही हमने ये सारे फंक्शंस लिखे हैं, ठीक है। फिर देखिए अब 0, π/6, π/4, π/3, π/2 और पाई, ये यहाँ तक, पाई तो नहीं, π/2,
यहाँ तक आप क्लास 10th में पढ़ते आ रहे हो। बस अंतर ये है, रेडियन में नहीं डिग्री में लिखा रहता, तो 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक के तो आपको याद होंगे। ये 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है और ये 1 होता है। सिमिलरली अगर मैं कॉस की बात करूँ तो ये 1, ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। और अगर मैं 10 की बात करूँ तो 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ये इतनी बात अभी तक आपको पता है। ठीक है, अब ये अभी मैंने आपको बताई, ये इसके आगे का अभी कहानी आपको मैंने समझाई, ये चलता रहेगा और ये भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी पाई पे। ये पाई पे क्या हो जाता है 0, फिर कहाँ 0 होता है 2 पाई पे, और यहाँ पर क्या हो जाता है -1। सिमिलरली ये पाई पे आके हो जाता है -1, यहाँ आके हो जाता है 0, यहाँ आके हो जाता है 1। अब देखो अब ये 10 की बात कर रहे हैं। 10 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब 10 क्या होगा 0/-1। अरे साइन अपॉन कॉस ही होता है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये 0। अब ये -1/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और फिर 0/1 फिर से 0। तो देखो ना, अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 का इंटरवल भी तो देखो वही वैसे ही बन रहा है। अरे साइन के जैसा ही तो बन रहा है भाई, साइन के जैसा ही तो बन रहा है। देखो मतलब बस दिक्कत ये है, यहाँ पर ये बीच में ब्रेक हो जाता है। साइन के जैसा इसलिए नहीं बोल सकते। देखो ये जरूर बात है कि वो पाई पे भी 0 दे रहा है, ये भी 2 पाई पे 0 दे रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। बट ये यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है, ये ब्रेक हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, बट हमें यहाँ पर साइन की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर साइन की वैल्यू मिल रही है। तो हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी मैं आपको बताऊंगा, इनके सारे के सारे के हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इनके डोमेन रेंज निकालेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी जो ये फंक्शंस हैं, यहाँ तक आप पढ़ते आ रहे हो, ये साइन के जैसे खुद की वैल्यू मतलब 0 तो दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। यहाँ पर भी 0 दे रहा है, यहाँ पर भी 0 दे रहा है, यहाँ पर भी 0 दे रहा है। बट हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, साइन के जैसा कंटिन्यूटी नहीं बताता ये ब्रेक होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड जाती है, और हमें साइन की वैल्यू एग्जैक्ट दी हुई है, इनकी वैल्यू नहीं दी है। भले हम बोल दो कि हाँ 0 पे फिर पाई पे फिर, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। मैं आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स और डोमेन रेंज बताऊं, उससे पहले आप ये बात समझ लो कि आपको ये तो पता हो कि हमें नेगेटिव कब होगा, कौन सा कैसे पता लगेगा। तो इसलिए मैं आपको साइन से बता रहा हूँ कि कब कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव होगा। तो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपको पता हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ, जल्दी इजी याद रखने के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस का मतलब साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, 6 के 6 फंक्शन कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ठीक, अरे अभी आपने पढ़ा ना 0 to 90, 0 to π/2 सारे फंक्शन पॉजिटिव ही तो होते हैं। क्लास 10th में इतने तो पढ़ के आ रहे हो, 0 से 90 तक ही तो पढ़ा है आपने, 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद नेगेटिव, अभी इससे जस्ट पहले मैंने एक टेबल बनाया हुआ था, वहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, तो वही तो आपको याद रखना। ठीक है, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे मतलब बाकी के 4 जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। बट केवल आप जो है केवल पॉजिटिव याद रखो, पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव होते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर सारे फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पर केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और जो बचा हुआ है यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं, मतलब हम π/2 से लेकर पाई तक की बात करते हैं, 90 से लेकर 180 तक की बात करते हैं, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। फिर मैं 180 से 270 तक, मतलब पाई से 3π/2 तक बात करूं तो टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब मैं 270 से 360 मतलब 3π/2 से 2 पाई की बात करूं तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब
नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जैसे ही आप 360 से ऊपर बढ़े फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फिर से सारे पॉजिटिव, फिर और ऊपर बढ़े सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये सर्कल चलता रहेगा, ये सर्कल चलता रहेगा। आप आए 0, 90, 180, 270, 360, फिर ऊपर बढ़े, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फिर से ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो बस आपको क्या याद रखना, यहाँ पर सारे, यहाँ पर साइन कॉस, यहाँ पर टेन कॉट, यहाँ पर कॉस और सेक। नाउ हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साथ ही में हम ग्राफ भी बनाते चलेंगे। तो देखो ये जो ऊपर जो ग्राफ दिख रहा है ये है साइन एक्स का ग्राफ, नीचे जो ग्राफ दिख रहा है ये है कॉस एक्स का ग्राफ। अब ध्यान से देखो, मैंने π/2 पाई, 3π/2, 3π/2, 2 पाई, फिर 5π/2, 3 पाई, फिर 7π/2, 4, ऐसे ये चलते आएंगे। ये पूरे मैंने दोनों साइड, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, जो साइन जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, और देखो मतलब अगर यहाँ 0 से स्टार्ट हो तो 0 पे 0 होता है, फिर π/2 मतलब 90 पे, देखो ये 90 पे 1 हो जाता है, ये 1, ये जो लाइन है ये मैक्सिमम 1 जा रहा है और मिनिमम -1 जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली कॉस भी मैक्सिमम 1 जा रहा है, मिनिमम जो है -1 जा रहा है, ठीक है। ये अभी अपनी बात हो भी चुकी थी, ठीक है। तो देखो 0 पे 0 है, π/2 पे 1 हो गया, फिर 180 पे मतलब पाई पे फिर 0 हो गया, फिर 3π/2 पे फिर -1 हो गया, फिर 0 आया, फिर 1, फिर 0, फिर -1। तो ये ऐसे खुद को रिपीट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर -π/2 पे -1, ठीक है, -π पे 0, फिर -3π/2 पे 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1। तो ये क्या चल रहा है, 1, 0, -1, फिर 0, फिर 1। तो ये चलता जा रहा है, सिमिलरली कॉस में देखो, स्टार्टिंग में जब हमने 0 पे बात करी, कॉस 0 पे 1 है, फिर 0 हुआ 90 डिग्री पे, फिर -1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ। तो कुल मिला के जो इनकी डोमेन है, डोमेन क्या होती है, जहाँ तक हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो दोनों की ही साइन और कॉस दोनों की ही डोमेन जो है क्या होगी, वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या होती है, देखो सीधी साफ भाषा में बात करूं तो डोमेन क्या, मतलब जहाँ तक आप इन फंक्शंस की वैल्यू पुट कर पाओगे, और रेंज क्या होगी, इस डोमेन को पुट करने पर आपको जो वैल्यूज मिलेंगी, और जितनी वैल्यूज मिल सकती हैं, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, सबसे कम क्या और सबसे ज़्यादा क्या, वही क्या होगी इसकी रेंज। तो अब एक बात समझो, डोमेन तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये 0, 90, 180, 270, 360 ये पूरे काय में आ रहे हैं, रियल नंबर्स ही तो हैं। यहाँ पर नेगेटिव ले लो या चाहे पॉजिटिव ले लो, रियल नंबर्स में ही तो आ रहा है। बट इनको पुट करने पे हमें मिल क्या रहा है, हमने अगर 0 पुट करा तो हमें 0 मिला, 90 पुट करा साइन एक्स पे 90 डिग्री या π/2 पुट करा तो हमें 1 मिला, फिर 180 पे फिर 0 मिला, फिर 270 पे -1 मिला, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा इससे, कि जो x है, जो साइन x जो है -1 लेस देन इक्वल टू साइन x लेस देन इक्वल टू 1। तो जो साइन x है वो -1 से +1 तक जा रहा है, -1 से +1 तक जा रहा है। और इसको हम लिखते कैसे, -1 सिमिलरली cos x भी तो यही है, -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1। तो यही तो आएगा। तो इसका इंटरवल भी क्या बनेगा, -1, 1। अभी क्लोज्ड इंटरवल है ना, मतलब -1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, उसके बीच की वैल्यू भी आ रही है। -1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, उसके बीच की वैल्यू, अरे ये देखो ना, 0 हो रहा है, फिर उसके बीच की वैल्यू आ रही है, फिर 1 हो रहा है, फिर ये बीच की वैल्यू आ रही है, फिर 0, फिर बीच की वैल्यू -1। सिमिलरली यहाँ पर 1, बीच की वैल्यू 0, फिर बीच की वैल्यू -1, 0, -1, ऐसा पूरा चलता आ रहा है। तो क्लियर है, डोमेन क्या, जहाँ तक हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बट हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वो क्या डिफाइन करेगी, रेंज। तो हमें क्या मिलेगा, हम कुछ भी वैल्यू करें, हमें कम से कम -1 मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलेगा। -1 से कम नहीं मिल सकती, 1 से ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो रेंज क्या हो जाएगी, -1, 1। इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी, -1,
1, ठीक है। डोमेन क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या रहेगी -1 1, क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं tan x और cot x का ग्राफ। तो अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि फंक्शन जो हैं दोनों को दोनों नॉट डिफाइंड जाते हैं, मतलब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो tan x की अगर मैं बात करूँ तो 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, और ऐसे बढ़ते 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 वो नॉट डिफाइंड हो जाता है 90 पे, π/2 पे, π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो देखो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इसको टच नहीं कर रहा, ये कहीं पर भी ये ब्लू वाली लाइन ये डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अरे इन्फिनिटी जो है आपको पता थोड़ी ना, एक असाइंड वैल्यू थोड़ी ना कि आप बोल दो कि ये इन्फिनिटी है, नहीं है ना। तो बस वहाँ तो अप्रोच कर रही है, नॉट डिफाइंड हो रही है तो अप्रोच कर रही है वहाँ पर। तो ये यही शो कर रहा है ये ग्राफ, ये 0 है और π/2 पे बढ़ते 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 कहाँ, फिर इन्फिनिटी। फिर देखो इन्फिनिटी से चालू हो रहा, फिर यहाँ पर पाई पे आके 0 हो जा रहा है, फिर वापस से 3π/2 पे बढ़ते 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 इन्फिनिटी, फिर यहीं से चालू हो रहा है, फिर ये। और सिमिलरली नेगेटिव साइड ये यहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव साइड ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, फिर यहीं से चालू हो रहा है, फिर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से चालू हो रहा है, फिर ये। तो ये इस तरीके से ग्राफ चलता है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पूरा चलता है। सिमिलरली cot x, बट यहाँ पर चेंज क्या हो जाता है, यहाँ पर चेंज क्या हो जाता है, ये 0 कब होता है, ये 0 कब होता है, ये 90 पे 0 होता है, 90 पे 0 होता है, ये 0 पे 0 रहता है, ये 90 पे 0 रहता है, ये 0 पे नॉट डिफाइंड रहता है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच। देखो इन्फिनिटी से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये 0 हुआ, फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ निकल गया, फिर यहाँ से चालू हुआ, फिर ये 0 हुआ, फिर इधर निकल गया। सिमिलरली नेगेटिव साइड ये पूरा इस तरीके से ग्राफ जो है tan x एंड cot x का बनता है। तो अगर मैं इनकी डोमेन की बात करूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इनकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन जो है जैसे ये r क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें से मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा। मुझे माइनस क्यों करना पड़ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था tan x जो है वो क्या होता है, sin x अपॉन cos x, और cos x नीचे आ रहा था तो हमने लिखा था ना x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 ऑफ π/2। याद आ रहा है क्यों? क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड। इसलिए डोमेन उन वैल्यूज को छोड़ के r माइनस 2n + 1 ऑफ पाई, r माइनस 2n + 1 ऑफ π/2। अब यहाँ पर क्या है, n बिलोंग्स टू z, n कहाँ है, n z होता है, n इंटीजर, n कोई भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू रखते हो, ये आता जाएगा। तो ये माइनस का मतलब क्या है, जो भी ये वैल्यू लिखी इसको छोड़ के कुछ भी वैल्यू क्यों नहीं रख सकते हम, क्योंकि वो रखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगेगा, ठीक है। अब एक बात समझ में आई कि ये क्या हो गई आपकी, ये होगी डोमेन, ये हो गई आपका डोमेन, ठीक है, ये हो गया आपका डोमेन r माइनस 2n + 1 ऑफ π/2 n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब इतनी बात समझ। अब हर बार जब भी इसको छोड़ के, इसको ये तो रखनी नहीं, इसके अलावा जो भी वैल्यू रख लो, हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी मिल रही है, मैक्सिमम इन्फिनिटी मिल रही है। तो इसकी जो रेंज है, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज का अगर इंटरवल बात करूँ तो रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आई बात समझ में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। अब फिर से ध्यान से समझो, डोमेन क्या, इसको छोड़ के मैं नहीं रख सकता क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसको छोड़ के r माइनस 2n + 1 ऑफ π/2, ये क्या हो गई, ये डोमेन हो गई। और इसको छोड़ के हम कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, तो देखो मैक्सिमम हमें इन्फिनिटी मिल रही है, मिनिमम हमें माइनस इन्फिनिटी मिल रही है। तो रेंज हमारी मतलब कहाँ को जा रहा है, मतलब मेरी बात समझ लो, इन्फिनिटी मिलना से मतलब कि इन्फिनिटी से पहले तक की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के इधर पहले तक की, इधर माइनस इन्फिनिटी। ये देखो ना, ओपन ब्रैकेट बनाया ना, हम इनको वैसे भी क्लोज ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं करते, हमें नहीं पता ना इन्फिनिटी क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के बीच की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर इन्फिनिटी मिल रही है और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी मिल रही है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इन दोनों को छोड़ के इनके बीच की जो भी वैल्यू है इस पे रखने पे हमें मिलेगी, और ये रख देंगे तो वो तो ऑलरेडी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करना है, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए हम ये रखेंगे ही नहीं। तो डोमेन हो जाएगी r माइनस 2n + 1 ऑफ π/2 n बिलोंग्स टू z, और रेंज जो रहेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के जितने भी नंबर्स रहेंगे वो इनकी रेंज रहेगी। देखो ना,
ना ये हो सकता, नहीं हो सकता, ये टच ही नहीं कर रहा, ये टच नहीं करेगा, यहाँ टच नहीं करेगा, डॉटेड लाइंस को ये टच नहीं करेगा, ठीक है, दूर रहेगा, क्लोज होता जाएगा, बिल्कुल क्लोज होता जाएगा, जितनी जितनी आप यहाँ पर करते जाओगे वो क्लोज होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा, पर टच नहीं करेगा, वो डॉटेड लाइन को टच नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी आपको एक असाइंड वैल्यू नहीं है कि ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये रेंज, सॉरी ये डोमेन और ये रेंज, अगर मैं कॉटेक्स की बात कर लूँ, y इक्वल टू कॉटेक्स की बात कर लूँ, तो अगर इसकी डोमेन की बात करूँ, इसके डोमेन की बात करूँ तो क्या होगा, r माइनस, इसमें भी कुछ माइनस होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है cos x अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का चलता है, साइन एक्स का चलता है n पाई में, तो r माइनस n पाई, और वही लिखना n बिलोंग्स टू z। और रेंज जो है, रेंज जो है, इसका रेंज इंटरवल भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि एन पाई रखने पर फिर से ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा, और वो हम लेते नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की जो भी वैल्यूज हो जाएंगी वो इसकी रेंज। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर y इक्वल टू 10x की बात करूँ तो रेंज होगी ये नहीं रख सकते, इसलिए माइनस कर रहे हैं, ये रखने पे फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और बाकी इसके अलावा कुछ भी वैल्यू रखने पे हमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए रेंज ये हो गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम एन पाई नहीं रख सकते, क्योंकि एन पाई रखने पर फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, कॉटेक्स जो है y इक्वल टू कॉटेक्स जो है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो इसलिए हम एन पाई नहीं रखेंगे, इसको छोड़ के कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की वैल्यूज मिलेंगी। क्लियर है, तो दोनों की ही रेंज सेम है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के जो है बीच की वैल्यूज। फिर हम बात करते हैं y इक्वल टू सेक एक्स एंड y इक्वल टू कॉसेक एक्स की। अब ये ग्राफ ऐसे हैं जैसे साइन जो है -1 से 1 तक रहता था, ये उल्टे चलते हैं, ये -1 से इन्फिनिटी जाएंगे इधर, और ये 1 से उधर इन्फिनिटी जाएंगे, इधर -1 से 1 के बीच में इनकी कोई वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। तो देखो, जब देखो ये यहाँ पर है 0 पे, ये 1 दिखा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी जा रहा है, -π/2 90 डिग्री की तरफ भी इन्फिनिटी जा रहा है, -90 पे और +90 पे भी इन्फिनिटी जा रहा है, फिर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से चालू हो रहा है, पाई पे आ रहा है -1, फिर वापस से इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ, फिर यहाँ पर भी देखो ये देख रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता जा रहा है और -1 आ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता जा रहा है और 1 आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक एक्स की बात भी करूँ तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं 90 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर -1 आ जा रहा है, बट -90 डिग्री की बात करूँ यहाँ पर -1 आ जा रहा है और यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर +90 की बात करूँ तो +90 पे +1 आ जा रहा है, +90 पे +1 आ जा रहा है, और ये इन्फिनिटी की तरफ, फिर इधर, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। कुल मिला के आपको बात क्या याद रखनी है, ये -1 से इधर बनेगा और ये 1 से उधर बनेगा। देखो भाई, देखो ये तो वैल्यूज पे डिपेंड है ना, कि सेक एक्स जो है, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री रखूंगा तो यहाँ पर 1 मिलता है, फिर उसके बाद दोनों जगह, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कॉसेक एक्स की बात करूँ तो अगर मैं 0 रखूँ तो यहाँ पर क्या बनने लगता है, इन्फिनिटी मिलने लगता है, 90 डिग्री पे मुझे 1 मिलता है, तो यहाँ पर ये ऐसा, ठीक है। तो ये बात होती है। देखो अब देखो, अगर मैं बात करूँ सेक एक्स की, तो सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x, और अभी हमारी बात हुई थी तो इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी, r माइनस 2n + 1 ऑफ π/2, और n कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, z में। इतनी बात समझ में। अब देखो ना, अब आप खुद देखो ना, ये सेक एक्स का ग्राफ है, अब देखो ना कब इन्फिनिटी हो रहा है, ये देखो -π/2 पे अप्रोच कर रहा है, π/2 पे अप्रोच कर रहा है, 90 डिग्रीज पे क्या कर रहा है, इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। क्यों कर रहा है 90 डिग्रीज पे इन्फिनिटी, क्योंकि भैया ये 90 डिग्री पे 0 हो जाते हैं, ये 0 हो जाता है, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं कॉसेक एक्स की बात करूँ तो इसकी जो डोमेन होगी r माइनस, अब कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स क्या होता है 1/sin x मतलब n पाई, तो ये जो है वो n पाई नहीं होगा, ये जैसे 2n + 1 ऑफ π/2 नहीं होगा, तो ये r - n पाई, और n कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में। इतनी बात समझ में। अब देखो, अब यहाँ पर ये 0 पे, यहाँ पर साइन 0 पे 0 होता है, तो देखो ना, ये देखो 0 पे देखो ये इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर 90 पे आ रहा है 1 पे, ठीक है, 90 पे आ रहा है 1, फिर इन्फिनिटी पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों की डोमेन रहेगी, ये सेक एक्स की डोमेन और ये कॉसेक एक्स की डोमेन। अगर अब मैं इन दोनों की ही रेंज की बात करूं, जैसे tan और cot की रेंज सेम आई थी, वैसे ही
आपको सेक और कोसेक की रेंज भी सेम मिलेगी, सेक और कोसेक की रेंज भी सेम मिलेगी। देखो कैसे, अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज का इंटरवल बनाऊं, रेंज का इंटरवल बनाओ तो ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो अगर मिनिमम माइनस इन्फिनिटी उसके पहले वाली है ना, तो कहाँ माइनस इन्फिनिटी के पहले वाली, और यहाँ पर कहाँ तक आ रही है, -1 तक आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आ रही है। देखो ये माइनस इन्फिनिटी -1, माइनस इन्फिनिटी -1, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, और -1 इंक्लूडेड है इसलिए ये वाला ब्रैकेट, -1 इंक्लूडेड। फिर यूनियन मतलब दोनों को मिला के हो रहा है ना। फिर अब यहाँ से कहाँ से शुरू हो रही, 1 से शुरू हो रही, कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, तो 1, ये दोनों की ही रेंज होंगी। इसकी भी यही देखो ना, देखो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, 1 से चालू हो रहा है इन्फिनिटी तक, तो देखो रेंज क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी टू -1, माइनस इन्फिनिटी के पहले वाली से लेकर -1 तक, -1 इंक्लूडेड है, यूनियन 1 इंक्लूडेड है, 1 से लेकर इन्फिनिटी के पहले वाले जितने भी नंबर है, ठीक है। तो ये जो रहेगी, ये सेक और कोसेक की दोनों की क्या रहेगी, रेंज रहेगी। ये सारे फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी जो हम ये एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करते हैं, इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहला क्वेश्चन है cos x इक्वल टू -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो सिंपल सी बात है, हमको पता है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर दी रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ठीक है, तो बराबर अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो -1/2 सॉरी -1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में आपका बचेगा 3/4, अंडर द रूट में आपका बचेगा 3/4, और जब रूट हटाओगे तो प्लस माइनस अंडर द रूट 3/2, इतनी वैल्यू आएगी। बट हमसे क्या बोला गया, x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो sin x जो है इसकी वैल्यू हम कौन सी लेंगे, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, तो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो नेगेटिव हुआ, तो साइन की वैल्यू हम लेंगे -√3/2, तो साइन x आ जाएगा आपका -√3/2। फिर हम बात करते हैं tan x की, हम बात करते हैं किसकी, tan x की, तो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो sin x की वैल्यू कितनी आई, -√3/2 होल अपॉन cos x कितना है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया, केवल √3। और देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ऑलरेडी, और मतलब ऑटोमेटिकली tan की वैल्यू क्या आई, प्लस का √3 आई। फिर cot x की अगर बात करूँ, cot x की बात करूँ, तो cot x क्या होता है 1/tan x, अरे लॉन्ग वे क्यों जाना है, cos अपॉन साइन क्यों करना है, जब आपको पता 1/tan x होता तो सीधे लिखो ना 1/√3। फिर सिमिलरली cosec x क्या होता है 1/sin x, sin x कितना है, sin x कितना है √3/2 माइनस का, तो 1/sin x कितना है -2/√3, अरे रेसिप्रोकल ही तो करना है। फिर क्या बचा हमारे पास, sec x बचा है ना, sec x बचा, cos x तो दिया है, तो sec x जो होता है ये होता है 1/cos x, और cos x कितना दिया है -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल -2। क्लियर है, तो अब देखो साइन और tan और cot ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आए हैं, और बाकी सब सारे नेगेटिव आए हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब देखो, बाकी चारों के चारों देखो नेगेटिव है, और ये दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव आए हैं, ये दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव आए हैं। फिर नेक्स्ट आपको sin x बराबर 3/5 दिया, और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, sec और cosec, तो अगर sec दिया तो सबसे पहले हम cosec ही निकाल लेते हैं। चलो cosec x क्या होता है 1/sin x, तो वो कितना हो जाएगा 5/3, जस्ट रेसिप्रोकल ही तो करना है। और ये अगर ये आपको फॉर्मूलेस नहीं पता तो 10th क्लास के लेक्चर भी डले हुए हैं, वो देख लो, तो कम से कम ट्रिग्नोमेट्री के आपको ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिलेशंस हैं वो आपको पता लग जाएगी, ठीक है। तो cos x बराबर क्या होता है cosec x बराबर 1/sin x, तो 5/3। अब cos x की बात कर लें, तो sin स्क्वायर x अब भी बताया मैंने आपको, cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1, तो अब यहाँ से cos की वैल्यू निकालनी है। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, पिछली बार नहीं बढ़ाई थी, यहाँ बढ़ा देता हूँ।
बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा, ये उधर जाके माइनस में। तो कॉस एक्स की जब वैल्यू निकालोगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। फिर अंडर रूट में 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5, तो ये 3/5 और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो उठा के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25, यही होगा। और 25 बन जाए 25 माइनस 9 मतलब 16/25। तो अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 4/5 ही आएगी। बट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस जो है नेगेटिव होता है, तो हम केवल नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो कॉस एक्स की जो वैल्यू आएगी, कॉस एक्स की जो वैल्यू आएगी सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस और माइनस दोनों में, तो हमें कौन सी लेनी, -4/5, ये -4/5 आ गई। अब tan x की बात कर लेते हैं। tan x क्या होता है, वही sin x अपॉन cos x। ध्यान से देखना, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, अपने आप आएंगे, ठीक है। साइन अपॉन कॉस, तो साइन कितना है 3/5, कॉस कितना आया -4/5, -4/5। अब ये भी किसी को सॉल्व करते हैं, तो बता देता हूँ 3/5 है, मल्टीप्लाई लगा के इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं 5/4, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, मल्टीप्लाई लगा दे और माइनस साइन लगा देना, ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 5 से 5 काट दो तो क्या बचा, ये माइनस का 3/4, ये माइनस था और ये 3/4, ठीक है। अब कॉटेक्स जो है, कॉटेक्स जो है वो 1/tan x होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब -4/3, 3/4 का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, -4/3। फिर और क्या बच गया, साइन हो गया हमारे पास, कॉसेक हो गया, अब हमारे पास सेक थीटा और बचा, मतलब सेक एक्स और बचा। सेक एक्स क्या होता है 1/cos x, तो क्या हो जाएगा, cos x आया था 4/5 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/4। बस अब ये हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। ये देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, देखो cos x नेगेटिव आया, tan x भी नेगेटिव आया, cot x भी नेगेटिव आया और sec x भी नेगेटिव आया, बाकी दोनों पॉजिटिव आए। क्लियर। देन थर्ड cot x इक्वल टू 3/4, और x कहाँ है, x कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, tan और cot, तो सबसे पहले tan ही निकाल लें। तो tan x बराबर क्या होता है 1/cot x, तो कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3/4 है, तो ये 4/3। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालते हैं, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालते हैं। अब देखो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए आपको 10th क्लास की कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ से sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो sec स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इतनी बात समझे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस का उधर जाके प्लस में, और sec एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस tan एक्स की वैल्यू कितनी आई 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 16/9, तो ये कितना हो जाएगा 9 बन जाए 9 प्लस 16 25/9, तो अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 5/3। अब देखो sec एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, tan और cot को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, केवल हम लेंगे sec एक्स की नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव मतलब -5/3, -5/3। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, cot हो गया, tan हो गया, sec हो गया। अब cos हमें पता है, cos हमें पता है, cos x क्या होता है 1/sec x, 1/sec x, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, 5/3 है तो 3/5 कर दो माइनस का, ये आ गया आपका cos x भी आ गया। अब देखो चाहो आप या तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स वाली से निकाल सकते हो, और एक और तरीका बता देता हूँ। हमें पता है कि tan x बराबर जो है वो होता है sin x अपॉन cos x, तो यहाँ से sin x की वैल्यू निकालूंगा, तो sin x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा tan x इंटू cos x, आई बस cos x इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो sin x बराबर जाएगा tan x इंटू cos x। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, सेम ही वैल्यू आएगी। देखो tan की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan की वैल्यू है 4/3, cos की वैल्यू कितनी आई -3/5, तो ये 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या माइनस का 4/5, ठीक है।
चाहो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से निकालोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, बट वहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, यही सेम। भाई आपने ये देखना सीख लिया, आपने ये देखना सीख लिया कि प्लस माइनस में से हमें कौन सा लेना है साइन, तो ये आपको सारी वैल्यूज जो हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की समझ में आ जाएंगी। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो ये आ गई हमारी साइन एक्स की वैल्यू -4/5। अब कौन सा बच रहा हमारे पास, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x, 1/sin x। तो जो भी ये वैल्यू इसको रेसिप्रोकल कर दो तो -4/5 ही क्या हो जाएगी, -5/4 ही क्या हो जाएगी, आपकी कॉसेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब देखो नेगेटिव। sec x नेगेटिव आया, cos x नेगेटिव आया, sin x नेगेटिव आया, cosec x नेगेटिव आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, sec x इक्वल टू 13/5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, sec और cos। तो सबसे पहले cos ही निकाल लेते हैं। तो cos x क्या होता है, 1/sec x। तो कितना हो जाएगा, 5/13, 5/13। अब वही वाला फॉर्मूला लगा दो फिर से, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो अब मैं फिर से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, sin x बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होगा, फिर √1 माइनस cos कितना है 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा कितना, 1 माइनस 25/169। तो 169 में से आप 25 घटाओगे तो 5 घटाओगे तो बचेगा 64, 24 मतलब यह जाएगा आपका 144/169, इतना जाएगा। तो बाहर आके प्लस माइनस 12/13 आएगा। अब भी हमारी बात हुई, sec और cos पॉजिटिव होंगे तो साइन तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, साइन तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो sin x की वैल्यू हम कर लेंगे -12 -12/13, तो ये आ गया साइन। अब हम tan निकाल लेते हैं, tan x निकाल लेते हैं। tan x वही sin x अपॉन cos x होता है, sin x आया -12/13 और cos x आया कितना 5/13। तो ये क्या जाएगा, -12/13 इंटू 13/5, 13 से 13 कैंसिल, क्या आ गया -12/5। फिर cot x निकाल लेते, cot x बराबर होता है 1/tan x। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो तो -5/12 आ गया। और क्या बच गया हमारे पास, cosec बच गया। cosec x क्या होता है, 1/sin x, इसका रेसिप्रोकल कर दो -13/12। और कुछ बच रहा है क्या, 4 फंक्शन नहीं हो गए, 2 फंक्शन है। तो देखो sec और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, साइन नेगेटिव, tan नेगेटिव, cot नेगेटिव, cosec नेगेटिव। देन फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, tan x बराबर -5/12 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो tan x है तो सबसे पहले cot x निकाल लेते हैं। cot x बराबर होता है 1/tan x, 1/tan x। तो कितना हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल -12/5। ठीक है, अब tan x हो गया, cot x हो गया। अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो sec x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अंडर रूट में। तो 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है -5/12, तो -5/12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, -5 का प्लस का 25 आएगा, 12 का 144 आएगा। तो ये जाएगा 144 प्लस 25 169/144। तो ये बचेगा अंडर द रूट में प्लस माइनस का बाहर निकल के 13/12। अब क्योंकि साइन और cosec ही केवल सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और sec तो नेगेटिव होता है, तो sec नेगेटिव होता है तो sec x बराबर कितना होगा, sec x बराबर मैं लूँगा -13/12। फिर सिमिलरली यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, cos x निकालूंगा, तो वो हो जाएगा 1/sec x, मतलब -12/13, जस्ट रेसिप्रोकल कर दूंगा। फिर अब हमारे पास क्या बच गया, tan बच गया, है ना, tan बच गया। तो tan के लिए फिर से वो देखो वही कर सकते हो, cos x आ चुका है, फिर से वही फॉर्मूला लगा सकते हो कि sin x अपॉन cos x बराबर क्या होता है, tan x होता है। तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, tan x इंटू cos x। tan x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/12, cos x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 12/13। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा 5/13।
13। फिर और क्या बच गया, कॉसेक एक्स बच गया, ये निकाल लेते हैं। कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है 1/sin x, 1/sin x मतलब 13/5, जस्ट रेसिप्रोकल। तो देखो केवल साइन पॉजिटिव आया, कॉसेक पॉजिटिव आया, बाकी सब नेगेटिव आया। देखो कॉस, सेक, कॉट और टेन तो दिया ही हुआ था, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले आता है साइन 765। अब देखो एक बात समझो, ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आप आए, ये आप ऐसा पूरा चक्कर लगाया, कितना हुआ 360 का हुआ। मेरी बात ध्यान से समझ, आपने दूसरा चक्कर लगाया, कितना होगा 360 + 360 720 का हो गया, और ये कितना दिया हुआ है आपको 765 दिया। मेरी बात समझना कि इसका जो इंटरवल चलता है वो क्या चलता है, n पाई का चलता है, n पाई का चलता है, मतलब खुद को रिपीट करता ना, वो खुद को रिपीट करता ना, 0 0 लेके आता ना n पाई। तो ये देखो ये n पाई मतलब ये कितना आया 2 × 360 आया, 2 × 360 आया, 2 × 360 से प्लस कितना है ये मतलब 765 की बात करूं, अगर मैं ऐसा लिखूं साइन 765 डिग्री बराबर साइन ऑफ 2 × 360 प्लस 2 × 360 n पाई प्लस थीटा कर रहे हैं, और 2 × 360 प्लस, अब ये 720 से कितना ज़्यादा है, 720 से कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है, 45 डिग्री जाता है। मेरी बात ध्यान समझना, 45 डिग्री ज़्यादा है। 720 आया कब, 2 बार चक्कर मारने में, 360 के 2 बार चक्कर मारे, 2 बार ऐसे, एक पूरा फिर दूसरा पूरा, है ना, 2 बार हमने पूरे चक्कर मारे, तो क्या हुआ 2 × 360 में कितना ज़्यादा निकला, 45 ज़्यादा निकला। अब 2 बार चक्कर मारने पर हम यहाँ पर आए थे 720 पे, हम यहाँ पर आए थे। मेरी बात ध्यान समझो, 720 पे एक बार हमने ऐसा राउंड मारा, ये आए 360, फिर दूसरा राउंड मारा हमने 720 यहाँ है। अब 720 से 45 ज़्यादा है, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, बट इसको पार नहीं करेंगे क्योंकि ये 90 से 0 के बीच में, 90 से 0 के बीच में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो क्या मतलब हुआ, मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है साइन 45 की वैल्यू, मुझे साइन 45 की वैल्यू निकालनी, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही सोचो आप, इतना ही सोचो, क्या एक बार बोला हमारा, 2 बार, ये रफ वाला काम ये करना आप। तो साइन ऑफ 2 × 360 + 45, तो हमारे पास क्या है साइन 45 क्या होता है 1/√2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे मतलब पॉजिटिव, मतलब 1/√2। फिर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो, कॉसेक ऑफ -1410 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया हमें कितने कंप्लीट राउंड हो रहे हैं 360 के, वो देखने। तो देखो एक बार में 360, 2 बार में 720, 3 बार में देखो कितना आ रहा है 0, 6 × 18, 1 3 9 और 10, 1080 डिग्री आ रहा है। अभी भी हम इसके क्लोज नहीं पहुंचे, फिर 4 टाइम देख लो। ये रफ वर्क में काम करना फटाफट, ये रफ वर्क में काम करना सबसे ईजी तरीका, ये रफ वर्क में काम। 360 को मल्टीप्लाई करके देखो इसके पास सबसे पास कब पहुंच रहे हो। 4 बार में देखो 0, 6 4 24, 2 4 12 13 14, ये पहुंच गए, ये अब सबसे पास है। 1410 को सबसे पास अभी आ रहा है क्या 1440, ठीक है। तो अब हमें क्या पता लग गया कि 360 के 4 राउंड मारने के बाद हम यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मेरी बात ध्यान से समझना, आपने 1 राउंड मारा, 2 राउंड मारे, 3 राउंड मारे, और 4th राउंड फिर मारा, तब जाके आप कितना आ रहा है 1440 आ रहा है। बट ये तो 1440 से कम है, मतलब कॉसेक कहाँ रह गया, 4th क्वाड्रेंट में रह गया, और 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है। तो हम क्या लिख देंगे, कॉसेक ऑफ -1410 डिग्री बराबर माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, हम यही है ना 1440 4 बार कंप्लीट राउंड में आ रहा है, बट ये तो इससे कम है, 1410 से इससे कम है, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में ही रहा होगा, तो ये कितना हो जाता है कॉसेक, है ना, कॉसेक। तो ये क्या होता है 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है नेगेटिव होता है, कॉस तो पॉजिटिव होता है, कॉसेक नेगेटिव होता है, तो ये होगा माइनस कॉसेक 1410। अब इस 1410 को हम क्या लिख देंगे, ये 1440 है, मतलब 1410 डिग्री। मेरी बात समझना, या फिर इसको ऐसा ब्रेक करके लिखते हैं, जैसा हमने यहाँ पर लिया, ये इस सेंस में लिखते हैं 4 × 360, 360 के 4 बार राउंड मारूंगा, उसके बाद कितने का अंतर है, ये इससे कितना कम है 30 कम है, इसमें से फिर मैं
30 डिग्री कम कर दूंगा तब जाके इसके बराबर आएगा। मेरी बात ध्यान से समझे, मेरी बात ध्यान से समझे। अगर मैं 4 × 360 4 बार 360 के राउंड मारूं और उसमें से 30 डिग्री घटा दूं तो क्या आएगा, 1410 आएगा। मतलब मुझे क्या मिला, माइनस कोसेक ऑफ -30 डिग्री। इतनी बात समझ में, माइनस कोसेक ऑफ -30 डिग्री। अब -30 डिग्री मतलब ये 0 डिग्री, माइनस मतलब ऐसा एंगल बनता है, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज बनाते हैं। फर्स्ट लेक्चर याद करो। तो यहाँ पर आ गए, वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अरे -30 मतलब वापस से यहीं लाई कर रही, तो फिर से हम क्या लिख देंगे, अब ये माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना, कोसेक ऑफ 30 डिग्री। और कोसेक 30 कितना होता है, 2। बस आपको यही तो देखना। अरे आपको माइनस प्लस ही तो देखना है। ये कहाँ आ रहा था, हमने कंप्लीट राउंड हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता तो हमने नेगेटिव ले लिया आगे। फिर हमने यहाँ पर देखा कितने राउंड मिल रहे हैं, 4 × 360 के पूरे 4 राउंड, बट उसमें से हमें 30 कम करना पड़ा है। मतलब हमें -30 निकालना है। ये हटा, हमें क्या निकालना है, -30 निकालना है। अरे 4 × 360 मतलब वो वहीं आ गया। हमें मेन क्या निकालना है, -30 निकालना। जो एक्स्ट्रा है वही तो निकालना। ये -30 ले लिया, अब ये फिर से कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फिर माइनस प्लस बाहर आ गए प्लस, तो फिर कोसेक 30 मतलब 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेडियंस में दिए हुए हैं, 10 of 19π/3, 19π/3। अब देखो ध्यान से देखो, अब रेडियन में है ना, क्या दिक्कत है, अब आप देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, π/3 दिख रहा है। यहाँ देखो, ये अभी 19 को छोड़ो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो उसको, आपको क्या दिख रहा है, π/3 दिख रहा है, π/3 दिख रहा है। मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री, मतलब वो यहाँ कहीं रहा होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा, π/3। अब यहाँ से कंप्लीट मतलब 180 डिग्री हम घूमते जाते हैं, 180 डिग्री हम घूमते जाते हैं। मतलब देखो, अगर मैंने इसमें 180 प्लस करा तो वो यहाँ कहीं आएगा, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ कहीं आएगा। तो देखो ना, π/3 में मैंने 180 मतलब पाई प्लस करा तो कितना हो जाएगा 3π, 3 × 3 + 1, 4π/3। मेरी बात ध्यान से समझना, 4π/3। फिर 4π/3 में फिर मैंने पाई प्लस करा, मैंने अब कितने बार पाई प्लस कर दिया, 2 पाई प्लस कर दिया, 2 बार पाई प्लस कर दिया, या फिर सीधे एक चीज़ और कर सकते हो, π/3 है, ये थोड़ा लेंदी मेथड पड़ेगा, अब ऐसे प्लस करते कहाँ तक जाओगे, हमें मल्टीप्लिकेशन आता है ना, तो हम वो काम करें ना। π/3 है। मेरी बात ध्यान से समझो, आपको चाहिए 19π/3, आपके पास है π/3, आपको चाहिए 19π/3, आपके पास है π/3। सबसे क्लोजेस्ट क्या है इसके पास, सबसे क्लोजेस्ट क्या है, 6 3 × 18। अब देखो एक बात बताओ, आपको क्या आ रहा है, π/3 आ रहा है, मतलब 60 डिग्री ऊपर 60 आ रही बात समझ में। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो है 6π + π/3 है, तो कोई उसमें बुराई है? कैसे पता चल रहा है मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मुझे देखना सबसे क्लोजेस्ट यहाँ पर क्या है, हमारे पास। ये देखो ना 6 3 × 18, तो यही तो आएगा, 6 3 × 18 + 1 मतलब 19 + 18π + π होल अपॉन 3। एलसीएम लोगे यही होगा, क्या जाएगा 19π/3। फिर से समझा दे रहा हूँ, किस पे फोकस करोगे, इस π/3 पे। फिर देखोगे क्लोजेस्ट क्या है, यहाँ पर मेरे पास 6π आ रहा है, 6 3 × 18 होता है, 6 3 × 18 होता है, +1 ही तो करना, π/3 है ना, 6 3 × 18 होता है, +1 एक पाई करूँगा, 19π/3 आएगा। तो मैं इसको बढ़िया से क्या लिख दूंगा, tan of 6π + π/3। इतनी बात समझ में आई, 6π + π/3, 6π + π/3। अब ये तो कंप्लीट साइकिल हो गई, और π/3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, π/3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने 3 कंप्लीट सर्कल मारे, 6π था, तो फिर ये मैंने दूसरा 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, आई बात समझ, 6π ऐसे करके चला मैं। अरे समझे कि नहीं, मैंने कंप्लीट अगर चलो मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, 6 बार में पूरा मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो पाई
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो मैं वापस 6 पाई पे यहाँ पर आऊँगा, मैं 6 पाई पे यहाँ पर आऊँगा, और ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, π/3 ज़्यादा है। मेरी बात ध्यान समझे, ये कितना ज़्यादा आ रहा है, π/3 ज़्यादा आ रहा है, मतलब 19 पाई। अगर मैं इसको आपको इसके सेंस में बताऊँ तो ये छोड़ो, ये वाली लाइन छोड़ो, मैं तो आपको कंप्लीट सर्कल ही बताता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, और 6 पाई से कितना ज़्यादा, π/3 ज़्यादा, ठीक है। चाहो तो आप पूरा सर्कल मान लो, ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और 6 पाई से π/3 ज़्यादा, ठीक है। तो अब कहाँ पर आए, हम आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा tan ऑफ π/3। π/3 मतलब क्या, 60 डिग्री, मतलब कितना, √3 आ गया आपका आंसर, √3 आ गया आपका आंसर। बस इतना ही करना है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो फिर से मैं यही बना लेता हूँ, ठीक है, फिर से मैं यही बना लेता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से, फिर से मैंने क्या बोला, आप π/3 पे फोकस करो, आप π/3 पे फोकस करो, और माइनस का साइन इंडिकेट हो रहा है वहाँ पर, माइनस का साइन इंडिकेट होता है। मेरी बात ध्यान से समझ लेना, माइनस का साइन है यहाँ पर, माइनस का साइन है। तो देखो ध्यान से देखो, ये आप चले 2 पाई चले, ठीक है, ध्यान से सुनो, 2 पाई चले, फिर कितने चले, फिर एक और राउंड चल गए, 4 पाई चल गए। मेरी बात ध्यान सुनो, 4 पाई चल गए, और यहाँ पर क्या है, 3 है। जो भी आपको चल रहा है यहाँ पर, जो भी मल्टीपल ले रहा है उसका मल्टीप्लाई ऐसे करके देखना इसके पास आ रहा है कि नहीं। मैंने क्या बोला, आप कितना चले, 4 पाई चले, अपॉन में क्या है, 3 है, तो 4 3 जा 12। अभी जैसे 6 3 जा 18 करा था, वैसे ही। तो ये इसी से तो आपको पता लगेगा कि हमें कहाँ पे रुकना है। अगर मैं 2 पाई पे रुक जाता तो 2 3 जा 6 होता, इससे दूर है, अभी दूर है इससे, ठीक है। अब मैंने एक और बार चल गया, 4 चल गया, अब 4 3 जा 12, अरे पास आ गया। अब देखो 4 3 जा 12 आ रहा है, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 4 पाई, मेरी बात ध्यान, 4 पाई माइनस π/3। देखो जरा करके देखो, 4 3 जा 12 माइनस π/3, तो यही तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, यही तो 11 π/3 है, मेरी बात ध्यान समझो, यही तो 11 π/3। बट ये कहाँ आ रहा है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, मतलब π/3 ये वाले क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, और ये वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है। मतलब इसको लिख दूंगा मैं पहले, माइनस साइन ऑफ 11 π/3। इतनी बात तो समझ में आई, इसको लिख दूंगा माइनस ऑफ 11 π/3, माइनस साइन ऑफ 11 π/3। अब इसको फिर से π/3 को मैंने क्या लिखा, 11 π/3 को क्या लिखा मैंने, 4 पाई माइनस π/3, ठीक है। तो क्या बचा ये, माइनस साइन ऑफ माइनस π/3। अब फिर से यहीं आ रहा ना, ये भी तो यहीं आ रहा है ना, अरे ये कंप्लीट हो रहा था, बट ये कम था ना, इससे कम था ना, π/3 कम था ना। मैंने क्या बोला, ये एक राउंड मारा 2 पाई, ये 2 राउंड मारे 4 पाई, बट ये 4 पाई से तो कम है ना, 4 पाई से कम है, π/3 कम है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में था, इसलिए ये वाला नेगेटिव हमने यहाँ, ये वाला नेगेटिव लिखा। फिर हमने 11 π/3 की वैल्यू रखी, तो 4 पाई माइनस π/3 आई, तो ये आया माइनस π/3। ये फिर से यहीं आ रहा है, माइनस π/3 फिर से यहीं आ रहा है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/3 मतलब फिर से वही 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2, यही तो आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ऑफ -15 π/4। अब देखो फिर से देखो, यहाँ से हम चालू कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, नीचे क्या है इस बार, 4 है, π/4। अभी 15 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, नीचे क्या है 4, तो हमें जो भी जितना भी रहेगा वो 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। चलो हमने एक राउंड मारा, ये हो गया 2 पाई का, ये हो गया 2 पाई का राउंड हुआ। मेरी बात ध्यान समझे, ये 2 पाई का राउंड हुआ। अब 2 पाई के राउंड में 2 4 जा 8 आ रहा है, इससे अभी दूर है, चलो एक राउंड और मार के आते हैं। तो ये दूसरा राउंड मार लिया मैंने। अब आ गया होगा 4 पाई, अब देखो 4 4 जा 16, अरे पास पहुंच गए इसके, तो अब पास पहुंच गए। अब दिक्कत ये है, अब 4 4 जा 16, अब 4 पाई में हो क्या रहा है, ये कम है ना, देखो ना, 4 4 जा आ कितना रहा है, 16 आ रहा है, 4 4 जा आ रहा है 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, इससे ज़्यादा है, अभी भी बताता, लास्ट क्वेश्चन में भी बताता, इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये यहाँ रहा होगा, ये इस क्वाड्रेंट में रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो हम पहले इसको क्या लिख देंगे, माइनस कॉट ऑफ 15 π/4।
इतनी बात समझे, इतनी बात समझे। और अब इसको क्या लिखूंगा मैं, अब इसको क्या लिखूंगा, माइनस कॉट ऑफ, कॉट ऑफ कितने बार चले हम, पूरा पूरा 4 पाई, 4 पाई तो चल गए, 4 पाई तो चल गए, बट ये कितना कम था, पाई/4 कम था, पाई/4 कम था। अरे उठा के मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा नहीं सोचने का। मैंने क्या बोला, आप बस ये रफ में ऐसे ऐसे कर जाओ, ये मन में कर पा रहे हो तो और अच्छी बात है, कितने बार घूमना है। और ये नीचे जो लिखा है इससे मल्टीप्लाई करके देखो, इससे पास पहुँच रहे हो कि नहीं। 2 एक बार घूमे मतलब 2 पाई, 2 4 जा 8, अभी दूर हो। दूसरी बार घूमे 4 पाई, 4 4 जा 16, अरे पास पहुँच गए। बट 16 तो इससे ज़्यादा आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, 16 इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब यहाँ रहा होगा 16, यहाँ आ रहा है, यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, मतलब नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव लिख दिए। फिर क्या लिखना, 4 पाई आया, जो भी आया था 4 पाई आया वो लिखा, कितना कम था, पाई/4। हम किससे देख रहे थे, हम पाई/4 से देख रहे हैं। स्टार्टिंग में बताया था केवल इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, तो 4 पाई से पाई/4 कम। तो देखो ना, 4 4 जा 16, 16 - 1 कितना गया, 15 पाई/4। अब ये कितना बचेगा, माइनस कॉट ऑफ, फिर से यहीं आ रहा ना, माइनस का पाई/4 आ रहा ना, माइनस का पाई/4 आ रहा ना, तो यही तो आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, इनके बगल में रीजन लिखना आप कि कॉट इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस, ठीक है। इसमें बाकायदा ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना है सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचेगा, कॉट ऑफ पाई/4। कॉट ऑफ पाई/4 मतलब 45 डिग्री, मतलब कितना, 1। और यही आपका आंसर हो जाए। कुल मिला के क्या देखना है, कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, और केवल इस पे फोकस करा करो। हमें चेक किससे करना है, पाई/4 से, पाई/3 से, पाई/6 से। और क्या करना है, जितना भी आया उसमें प्लस माइनस जो भी हो रहा है उसको यहाँ पर लिख दिया, बस इतना ही करो, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 होती है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।